हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स, मीनिंग ऑफ लीडरशिप स्टाइल, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, मेन डिफरेंस अमॉन्ग ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी-फेयर लीडरशिप स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। तो लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू बिहेवियर पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट इन हीज रोल एज अ लीडर। लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? वो बिहेवियर होता है जो कि एक लीडर रिफ्लेक्ट करता है अपने बिहेवियर में। जब वो लीडर का रोल प्ले कर रहा होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसी को हम लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो रिजल्ट होता है फिलॉसफी, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस और वैल्यू सिस्टम ऑफ लीडर का। अब एक लीडर की पर्सनालिटी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब क्या होता है, ये सबसे क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल बनता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स एंड द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब लीडरशिप स्टाइल इस पे भी डिपेंड करता है कि एक लीडर के फॉलोअर्स कैसे हैं और कैसे एटमॉस्फेयर में वो ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स होती है। मेन 3 कौन कौन सी होती है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और फ्री रीन लीडरशिप। अब जो एक लीडर होता है वो सारे टाइप की स्टाइल को यूज़ करता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। वो सेम एक स्टाइल को नहीं यूज़ करता है कि वो ऑटोक्रेटिक यूज़ कर रहा है, अथॉरिटी दिखा रहा है अपनी, तो वो वही स्टाइल को यूज़ करेगा। वो कभी कभी डेमोक्रेटिक भी होगा, कभी कभी फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल भी यूज़ करेगा, वो डिपेंड करता है उस पर। हाउएवर वन स्टाइल टेंड टू प्रीडोमिनेट एज हीज नॉर्मल वे ऑफ यूजिंग पावर। बट क्या होता है कि वो सारे तो यूज़ करेगा एक पीरियड ऑफ टाइम में, बट एक जो नेचर होता है लीडर का, उसमें उसके कोई ना कोई एक स्टाइल प्रीडोमिनेट करेगा। जैसे अगर वो बहुत अथॉरिटेटिव होगा, वो दूसरे को ऑर्डर देने वाला होगा, तो वो डेमोक्रेटिक वगैरह तो यूज़ करेगा, बट उसके बिहेवियर में एक अथॉरिटी वाला चीज़ दिखेगा, में रिफ्लेक्ट करेगा। वो अपने पावर को उसी तरीके से यूज़ करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अब टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। इसे हम ऑटोक्रेटिक भी कह सकते हैं और अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी कह सकते हैं। अब अंडर दिस स्टाइल द लीडर सेंट्रलाइजेस ऑल डिसीजन मेकिंग पावर एंड एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। अब इस स्टाइल में क्या होता है, जो लीडर होता है वो सेंट्रलाइज कर लेता है सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है तो वो सब खुद लेता है और कंप्लीट कंट्रोल, मतलब अपना कंट्रोल रखता है पूरा सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो ऑर्डर देता है और इंसिस्ट करता है कि वो, मतलब सारे जो भी सबऑर्डिनेट या जूनियर्स उसके अंडर काम कर रहे होंगे वो उसको फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि अगर इफ मिस्टर एक्स डिस्ट्रीब्यूट एंड डेलीगेट वर्क टू हिज स्टाफ एज पर हिज डिस्क्रेशन, देन मिस्टर एक्स इज बिहेविंग एज एन ऑटोक्रेटिक लीडर। एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं कि अगर मिस्टर एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और डेलीगेट कर रहा है वर्क, मतलब सारे स्टाफों को बांट दे रहा है अपनी चॉइस के हिसाब से, तो मिस्टर एक्स यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? एक ऑटोक्रेटिक लीडर की तरह। वो किसी से मतलब सजेशन वगैरह नहीं ले रहा है, उसने बस डिसाइड किया और अपने हिसाब से सारे वर्क बांट दिए। अब जो भी स्टाफ होंगे उनको उस वर्क को करना ही पड़ेगा, चाहे उन्हें मतलब करना हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। द ऑटोक्रेटिक लीडर डिटरमाइन द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम एंड डज नॉट गिव देम इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर प्लान्स। अब एक ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है, वो सारी पॉलिसीज़ डिटरमाइन करता है ग्रुप के लिए और उनसे कंसल्ट भी नहीं करता है और ना ही उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि फ्यूचर में हम क्या प्लान कर रहे हैं या फिर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को लेके। वो सिंपली ऑर्डर देता है और उनको टास्क देता है अपने सबऑर्डिनेट को, और उनको फ्रीडम भी नहीं देता है कि वो मतलब वो डिसीजन को चेंज कर सकें उसके। ये एक तरह से बॉसिंग पीपल अराउंड बिहेवियर होता है। दिस स्टाइल शुड नॉर्मली बी यूज्ड ऑन रेयर ओकेजन। अब जो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं यूज़ होता है, ये बहुत रेयर ओकेजन में यूज़ होता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑटोक्रेटिक से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चला लें।
दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप, अब इस स्टाइल को हम डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं। जो ऐसे लीडर्स होते हैं उनको बहुत कम या फिर कोई कंसर्न ही नहीं होता है अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग को लेके। लीडर कंपेल करता है सबऑर्डिनेट को कि वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें, और अगर नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी भरनी होगी। एज अ रिजल्ट क्या होता है, एम्प्लॉय को सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, उनका मोरल भी बहुत डाउन हो जाता है। सबऑर्डिनेट एक यस मैन बन के रह जाते हैं और अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि हमें खुद से कुछ करना है, बस वो ऑर्डर फॉलो करते रहते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन सी है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब अंडर दिस स्टाइल द लीडर कंसल्ट सबऑर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इनकरेज देम टू गिव सजेशन इन सेटिंग गोल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस। अब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है, लीडर कंसल्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से कि हमें क्या डिसीजन लेना है या फिर कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना है, और इंकरेज भी करता है सबऑर्डिनेट को कि वो अपने सजेशंस भी दें। कोई भी अगर गोल्स या फिर कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसमें वो अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो ऑर्डर देता है ओनली, मतलब ऑर्डर देता है केवल एक अपने ग्रुप से मतलब बात करने के बाद, और फिर पॉलिसीज़ वगैरह भी वही मतलब बनाता है जो कि सब लोग एक्सेप्ट करें, ग्रुप उसका एक्सेप्ट करे और जो वर्क हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर एक्स डिस्कस कर रहे हैं वर्क अपने स्टाफ मेंबर के साथ इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट, उसको कंप्लीट करने के लिए शेड्यूल टाइम में, तो मिस्टर एक्स कैसा बिहेव कर रहे हैं एज अ डेमोक्रेटिक लीडर। अगर उन्होंने पहले अपने स्टाफ मेंबर से बात की कि हमें कैसा वर्क करना चाहिए ताकि वर्क हमारा शेड्यूल टाइम में कंप्लीट हो सके, तो इससे क्या हो रहा है, वो एक डेमोक्रेटिक लीडर की तरह बिहेव कर रहा है। जो ये स्टाइल होती है लीडरशिप की, ये विन करती है ग्रेटर कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, लॉयल्टी एंड इनिशिएटिव ऑफ द ग्रुप। इट रेजेस मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी अपना सजेशंस या फिर अपनी राय कुछ भी रख सकते हैं फ्रीली, और उनको सुना भी जाता है और उनको इंकरेज किया जाता है कि वो अपनी सजेशंस वगैरह दें। तो इससे क्या होता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, कोऑपरेशन होता है, लॉयल्टी रहता है, और मतलब एक इनिशिएटिव भी लेते हैं कि हम कंपनी के लिए कुछ करें। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का ओवरऑल मोरल जो है वो बढ़ जाता है काम करने का। Under this style, leader never asks people to do things without working out the long-term plan on which they are working. अब इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में कभी भी जो लीडर होता है वो पीपल को मतलब ऑर्डर नहीं देता है कि वो कुछ करो, बल्कि उनके साथ एक प्लान बनाता है कि वो किस पे वर्क करना है, किसको क्या ड्यूटी असाइन करना है, सबसे कंसल्ट करके। ये जो स्टाइल होता है लीडरशिप का, ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ये सबऑर्डिनेट को भी मतलब एक चांस देता है ताकि वो एक टीम का या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकें, और ये लीडर को भी हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने के लिए। उसको एक सजेशन वगैरह भी एम्प्लॉय का मिल पाता है और एम्प्लॉय भी कोऑपरेट होकर अच्छे से वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्री रेन लीडरशिप और लेज़ी-फेयर लीडरशिप स्टाइल। अब इस स्टाइल में क्या होता है, जो लीडर होता है वो कंप्लीट फ्रीडम दे देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि तुम्हें जो करना है वो करो, अपने गोल्स बनाओ, अपने हिसाब से काम करो। ऐसे लीडर क्या होते हैं, अवॉइड करते हैं कि वो अपने पावर को यूज़ करें। वो पूरा का पूरा डिपेंड हो जाते हैं अपने ग्रुप पे या फिर अपने वर्कर्स पे कि वही मतलब कंपनी का गोल सेट करें, वही प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करें, अपना सब कुछ अपना खुद ही देखें। कोई भी एक लीडर का मतलब मेनली वो रोल प्ले नहीं करता है, वहाँ पे अपनी पावर को अवॉइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर एक्स कीप कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग गोल एंड डिवाइजिंग मीन्स टू अचीव देम टू द ग्रुप मेंबर्स, देन मिस्टर एक्स इज बिहेविंग एज अ फ्री रेन लीडर। अगर मिस्टर एक्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं कि गोल वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ग्रुप मेंबर्स को दे दी है कि तुम ही लोग सेट करो गोल्स वगैरह, तो मिस्टर एक्स यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, एक फ्री रेन लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ग्रुप मेंबर्स क्या होते हैं, वो वर्क करते हैं देम सेल्स, खुद के मतलब खुद ही वर्क करते हैं अपनी चॉइस से और अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से। लीडर एग्जिस्ट करता है एज अ कॉन्टैक्ट मैन विद द आउटसाइडर। केवल लीडर क्या परफॉर्म करता है, एक कॉन्टैक्ट मैन की तरह परफॉर्म करता है कि आउटसाइडर से क्या मतलब
बात हुई या फिर क्या, बस उतना रहता है उसका रोल और कुछ भी नहीं। एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द ग्रुप, और कलेक्ट करता है सारी इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज जो भी ग्रुप को चाहिए होती है। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज नोन एज लेज़ी-फेयर विच मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। इस स्टाइल को हम लीडरशिप स्टाइल को हम लेज़ी-फेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई भी इंटरफेरेंस ना होना इन अफेयर ऑफ अदर्स। जैसे इस स्टाइल में भी कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी अपना पावर यूज़ नहीं कर रहा होता है लीडर। द फ्रेज लेज़ी-फेयर ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका लिटरली मीनिंग होता है लेट देम डू, उनको करने दो अपने हिसाब से। दिस स्टाइल इज़ मोर, ये स्टाइल एक लीडरशिप से ज़्यादा नॉन लीडरशिप स्टाइल है। लीडर एक्ट करता है एज अ एम्पायर और डेलीगेट करता है सारी अपनी अथॉरिटी वगैरह डिसीजन मेकिंग की सब सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। ये स्टाइल केवल इफेक्टिव होता है जब लीडर जो है लीड कर रहा हो एक ऐसी टीम जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और स्किल्ड पीपल हो वहाँ पे, जो कि बहुत एक्सीलेंट हो अपने वर्क में और पास से बहुत अच्छा करते आए हो। केवल वहाँ पे ये वाली इस लीडरशिप स्टाइल चल सकती है, वो भी कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब हमने सेपरेट तो देख लिया, बट अब हम इनका एक कंपैरिजन पढ़ेंगे और अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेज़ी-फेयर स्टाइल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला आ जाता है डिसीजन मेकिंग में। अथॉरिटेटिव में क्या होता है, लीडर जो है सेंट्रलाइज कर लेता है डिसीजन मेकिंग पावर। लीडर क्या करता है, सारी डिसीजन अपने पास रख लेता है, वो सारे डिसीजन लेता है। वहीं डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर कंसल्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से डिसीजन लेने से पहले। और लेज़ी-फेयर में क्या है, लीडर डेलीगेट कर देता है अपनी पूरी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दे देता है कि तुम ही भाई डिसीजन लो। सेकेंड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी डेलीगेट करना, डिवाइड करना। और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, लिटिल और नो डेलीगेशन। जो अथॉरिटेटिव लीडर होता है वो डेलीगेट नहीं करता है अपनी अथॉरिटी को। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, वो डेलीगेट कर देता है थोड़ा लेकिन। और लेज़ी-फेयर में क्या होता है, वो तो फुल डेलीगेशन कर देता है, अपने पास कोई भी अथॉरिटी रखता ही नहीं है। थर्ड, डिग्री ऑफ सुपरविजन। अथॉरिटेटिव स्टाइल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज सुपरविजन होता है, बहुत ज़्यादा निगरानी होती है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में मॉडरेट होता है। और वहीं लेज़ी-फेयर स्टाइल में कोई सुपरविजन रखता ही नहीं है लीडर। फोर्थ, एम्प्लॉय मोरल। अब अथॉरिटेटिव स्टाइल में क्या होता है, जो एम्प्लॉय का मोरल होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, क्योंकि उसका कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं होता है, वो सब जो भी लीडर बोल रहा होता है उसको वही करना पड़ता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, जो एम्प्लॉय का मोरल होता है वो हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो अपने डिसीजन दे पाता है, कंसल्ट करता है, वो भी अपने आप को एक मेंबर समझता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका मोरल हाई होता है। लेज़ी-फेयर स्टाइल में क्या होता है, लीडर कोई भी वो लेता ही नहीं है कि वो प्रमोट करे एम्प्लॉय के मोरल को। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस। अब अथॉरिटेटिव स्टाइल क्या होता है, वो इफेक्टिव तो होता है बट शॉर्ट रन के लिए। डेमोक्रेटिक स्टाइल इफेक्टिव होता है शॉर्ट रन में भी, लॉन्ग रन में भी। और लेज़ी-फेयर का तो हम कह ही नहीं सकते वो इफेक्टिव होता भी है या नहीं होता है, शायद नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। अब अथॉरिटेटिव में क्या होता है, लीडर जो होता है यूज़ करता है नेगेटिव अप्रोच का। जैसे अगर वर्कर्स ने उसकी बात नहीं मानी या फिर ऑर्डर नहीं फॉलो किए तो उन्हें पेनल्टीज़ भरनी पड़ेगी वर्क करने के लिए। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, लीडर यूज़ करता है पॉजिटिव अप्रोच का। लाइक अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हें बोनस मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं लेज़ी-फेयर में क्या होता है, लीडर कुछ भी यूज़ नहीं करता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव मैथड। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी। अथॉरिटेटिव लीडरशिप सुटेबल है जब बहुत कम या फिर कोई भी टाइम ना हो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर जब सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट ना हो या बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो। डेमोक्रेटिक स्टाइल सुटेबल है जब सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लीडर के गाइडेंस के अंदर। वहीं लेज़ी-फेयर सुटेबल है जब सबऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और स्किल्ड हो और एक्सपर्ट हो और सारे डिसीजन खुद से ले सकते हैं बिना एक लीडर के डायरेक्शन के, तब ये सुटेबल होती है। तो ये थे कुछ मेन डिफरेंस
बिटवीन लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़ी-फेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।